हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग यार। आज 14 तारीख है, 14 जून 2026। तो जब से हम लेह लद्दाख से आए थे अपनी गाड़ी यहीं खड़ी है गोडाउन में। देखो यार, 30 तारीख को हम रानी आए थे घर अपने, तो 15 दिन हो गए गाड़ी को यहीं खड़ी है। तब से ना हमने स्टार्ट करी ना कुछ, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो आज बेसिक वीडियो हम आपको इस बारे में बताएंगे भी। जो कई लोग पूछ रहे थे हमसे भी, कैसे आप लेके गए गाड़ी, कौन से रूट से लेके गए, क्या क्या मैंडेटरी आइटम्स आपने अपने साथ उठाई थी। तो हम बेसिक उस बारे में आपको सारा कुछ बताएंगे, और क्या दिक्कतें आई, क्या क्या आइटम्स आपने मैंडेटरी गाड़ी के रिलेटेड उठाई थी। तो देखते हैं, अब गाड़ी को फिलहाल मारते हैं सेल्फ, कवर उतारते हैं। काफ़ी दिन हो गए यार स्टार्ट नहीं करी, क्योंकि डीजल गाड़ी को अगर ज़्यादा स्टार्ट ना करो तो दिक्कत बहुत आती है। चलो तो गाड़ी को मारते हैं सेल्फ। 15 दिन हो गए यार, देखते हैं स्टार्ट होती है कि लंबा सेल्फ लेती है। देखो तब से ट्रिप भी हमने रीसेट नहीं करा। 2293 किलोमीटर चल चुकी थी। इसकी सर्विस भी आ रही है यार। हो तो गई स्टार्ट यार, पहले छोटा सा गैप लिया था। बस थोड़ी देर वार्म अप करते हैं, सारा कुछ बताते हैं आपको। देखा स्टार्ट करते ही एयरमेटिक बैठ गया इसका, बिल्कुल डाउन हो गई गाड़ी, फिर से ऊपर हो रही है। देखो अगर फोकस हो रहा है कैमरे में तो देखो। स्टार्ट करते ही गाड़ी बैठ गई थी, रीसेट हो गया था इसका एयरमेटिक। थोड़ी देर वार्म अप करते हैं गाड़ी को यार, फिर बाहर निकालते हैं। एकदम से हिलाना सही नहीं होगा स्टार्ट करे बाद। तो अपना ट्रिप बहुत बढ़िया गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। सेडान गाड़ी थे। हम बेसिकली गए थे मनाली साइड से, चंडीगढ़ से पहले गए मनाली, मनाली से सिसु, फिर पहला स्टे हमने लिया जिस्पा, क्योंकि जिस्पा इज़ अ मिड पॉइंट लेह और चंडीगढ़ के बीच का। तो हमने पहला स्टे लिया जिस्पा। जिस्पा के बाद अगले दिन हम निकले लेह के लिए, डायरेक्ट लेह पहुंच गए। तो जिस्पा तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। जो मनाली बेसिक हाईवे जाता है वो गया था, क्योंकि जो थोड़ा टाइम पहले जो फ्लड वगैरह था उसकी वजह से जो हाईवे टूटे थे, वही दिक्कतें हैं थोड़ी मोटी। वहाँ से तो बड़े आराम से निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। जिस्पा तक भी कोई दिक्कत नहीं आई हमें, और आगे भी कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत हमें आई थी जब हम जिस्पा से अगले दिन निकले थे लेह के लिए। तो जिस्पा हमने क्रॉस करा, बारलाचा पास क्रॉस करा, सरचू क्रॉस करा, सरचू, उसके बाद आ गया गाटा लूप। गाटा लूप जो एरिया है 15-20 किलोमीटर का एरिया है गाटा लूप का, जो चढ़ाई आती है जहाँ पे गोल घूम घूम के चढ़ाई आती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें वहीं आई, क्योंकि वो एरिया पे सबसे ज़्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सड़कें बन रही थी, कंकर वाले पत्थर थे। तो वहीं पे दिक्कत आई थी, क्योंकि दोस्तों को उतार के पत्थर वगैरह साइड करवाए थे ताकि आराम से चढ़ जाए, कोई नीचे चैम्बर पे टच ना हो पत्थर। बाकी और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी स्पीड की वजह से एक दो जगह बम्प्स आए थे, बम्प्स की वजह से एक दो जगह नीचे लगी थी, और कुछ नहीं हुआ था। कहीं दिक्कत नहीं है सेडान गाड़ी को। सिर्फ सबसे गंदा रास्ता था वो गाटा लूप्स वाला। गाटा लूप्स का रास्ता सबसे गंदा, और आगे कहीं दिक्कत नहीं आई। सारा हाईवे A to Z, कहीं दिक्कत नहीं आई। गाड़ी को बड़े प्यार से गई थी गाड़ी। हाँ तो भाई सबसे बढ़िया मतलब गाटा लूप्स में दिक्कत आई थी, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं आई, सारा हाईवे था। और हाईवे के बाद जब हम लेह पहुंच गए, लेह तक एक तेलंगाना बाबा कोई वो आया था, हाईएस्ट स्पॉट 17,000 कुछ फीट का। तो उसके बाद थोड़ी दिक्कत थी, जहाँ बर्फ़ मेल्ट हो रही थी, मतलब वो भी 4-5 किलोमीटर का एरिया था जहाँ दिक्कत आई थी। उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं आई यार, बस वही एरिया था। मतलब बीच में थोड़े मोटे एरियाज़ आएंगे जहाँ पे आपको बहुत प्यार से निकालनी पड़ेगी गाड़ी,
ऐसा कुछ नहीं अभी नहीं जा पाएगी, बहुत दिक्कत है, ऐसा भी कुछ नहीं है, बड़े आराम से गई थी यार, बस प्यार से निकालने वाला होना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, अपने टायर्स को नुकीले पत्थर से बचा के रखना है। कि नुकीले पत्थर कहीं भी आपका टायर पे चुभ गया, कट लग गया, तो आपका टायर वहीं ख़त्म हो जाएगा और फिर दिक्कत ही दिक्कत है उसके बाद तो। बाकी और कहीं दिक्कत नहीं आई थी, हम बड़े प्यार से गए थे गाड़ी में 5 जने, और ये टायर मेरे ट्रिप से जाने से पहले का पंचर है और अभी तक इसकी हवा मतलब कम हो चुकी है पर निकली नहीं है। मेरे को ट्रिप जाने से पहले मेरे को पता था अभी ये टायर पंचर है, पर मैं आलस कर गया, नहीं पंचर लगवाया। मैं कहा छोड़ो आके लगवाएंगे, पर ये गलती मत करना, आप भी पंचर लगवा के ही जाना और टायर सारे चेक करा के जाना है A to Z जब भी जाओ। और मैंडेटरी आइटम्स हम आपको बता दें भी भाइयों, कुछ रखो ना रखो मैंडेटरी आइटम्स के नाम पे गाड़ी में, पर ये जरूर होना चाहिए टायर प्रेशर का पंप, क्योंकि हवा वाला पंप ना हो तो बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि रास्ते में पेट्रोल पंप तो दूर की बात है, पंचर वाला भी नहीं है कहीं पे जिस्पा के बाद, क्योंकि पहाड़ों में बहुत रेयर होते हैं यार। और ये हर जगह आपका काम आएगा, क्योंकि हमारे भी 5-6 बार यूज़ हुआ है, हाईएस्ट आके हवा निकल जाती है कईयों में, कई बार कम हो जाती है। तो भाई हमने तो ये टायर प्रेशर का पंप पंचर किट भी रखी थी गाड़ी में, क्योंकि बाय चांस पंचर हो जाए तो हम खुद लगा सके, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिलता। क्योंकि सारी वीडियो सीख के हम देख के गए थे पंचर कैसे लगता है गाड़ी में। किट दिखा दूँ, अभी भी पड़ी है गाड़ी में, ये देखो भाई, पंचर किट सारी हम A to Z लेके गए थे भी कैसे लगाना है, क्या सिस्टम है। टायर खोलने का सामान तो होता ही है गाड़ी में, जैक जो, बाकी नीड नहीं पड़ी, बहुत ध्यान से लेके जाना, बहुत ध्यान से गए थे क्योंकि टायर वगैरह बचा के। बाकी बहुत मज़ेदार ट्रिप रहा। और सबसे जो लोग पूछते हैं भाई गाड़ी ने कितना जोर लिया, कितना तेल पिया, और मतलब कि कितनी दिक्कत आई गाड़ी में, तो पेंगोंग लेक जेक के लिए जब हम निकले तो पेंगोंग लेक जब हम जाने लगे ऊपर, वहाँ दिक्कत आई, गाड़ी ने वहाँ लोड लिया सबसे ज़्यादा। तो लोग क्या करते हैं, लोड लेने के चक्कर में घबरा जाते हैं भी गाड़ी क्यों इतना लोड ले रही है, क्या है। क्योंकि रियलिटी में ऑक्सीजन की कमी है, गाड़ियों को, ये मशीनरीज को फील होती है ऑक्सीजन की कमी, अप्पा को इतनी नहीं होगी क्योंकि मशीन को बहुत ज़्यादा जान चाहिए होती है, तो जिससे फ्यूल बर्न होगा, स्पेशली डीजल के लिए। पेट्रोल को इतनी नीड नहीं होती, पेट्रोल बहुत जल्दी बर्न होता है। डीजल गाड़ियों को जब तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी वो फ्यूल बर्न नहीं कर पाएंगी। तो अगर इन केस आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा लोड रह रही है, आपको डर लग रहा है, तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो भी फॉल्ट दिखाने लग जाता है। बाकी वर्क उसने भी बढ़िया करा था, कोई दिक्कत नहीं करी थी ज़्यादा। और जब हम नीचे उतर गए जिस्पा से, वापस आते टाइम मनाली पहुंच गए, तो एयर सस्पेंशन का फॉल्ट भी चला गया अपने आप ही। क्योंकि सबसे बड़ी बात यार, ऑक्सीजन की कमी की वजह से गाड़ी बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट करती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बात इतनी है भी गाड़ी को आराम ज़रूर देना, वहाँ पे जाके भी कांस्टेंट ड्राइव मत करना। हमारी गाड़ी, हमने तो जब पेंगोंग गए थे तो हमारा तो 170 किलोमीटर फालतू चली थी गाड़ी। उस टाइम गाड़ी बहुत हीटअप हो गई थी और ब्रेक भी मतलब ढंग से नहीं लग रहे थे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। पता नहीं क्या इश्यूज़ आए थे उस टाइम तो, पर गाड़ी को जैसे हमने 2 घंटे रेस्ट दिया उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ब्रेक्स भी ढंग से नहीं लग रहे थे, बहुत डीप जाके लग रहे थे, मैं भी डर गया था एक बार कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी की सर्विस चेक करके जाना, अगर हुई है तो ठीक है, नहीं हुई तो करा के जाना। क्योंकि 2-2.5 हज़ार किलोमीटर बाद आपको नहीं पता लगना, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे जाके फ्यूल भी बहुत पीती है और इंजन ऑयल भी बहुत हीटअप होता है। तो गाड़ी की सर्विस सबसे बड़ी बात करा के जाना। मेरी तो पड़ी थी 4-1 हज़ार किलोमीटर की, पर अब 1000 किलोमीटर ही रह गया, 3000 बेसिकली चल गई मोटी मोटी गाड़ी मेरी। तो बस सर्विस वगैरह करा के जाना। और सबसे बड़ी बात है कूलेंट चेक करना, गाड़ियाँ हीट बहुत होती हैं रास्ते में, अपने साथ एक एक्स्ट्रा कूलेंट की बोतल ज़रूर कैरी करना, गाड़ी हीटअप के बाद कूलेंट ज़्यादा पिएगी। बस यही मैंडेटरी चीज़ है। और फ्यूल हमारा गाड़ी ने पिया, मतलब 2600 किलोमीटर गाड़ी चली है, जिसके अंदर बेसिक फ्यूल लगा लो आप। तो ये एयर फिल्टर का जो प्लग होता है ना, एयर फिल्टर सेंसर, इसको आप निकाल दो वहाँ पे, इसका लॉक होता है, लॉक सिस्टम होता है, इसको आप बाहर निकाल दो तो गाड़ी आपकी ओपनली एयर लेगी। एयर मास सेंसर होता है बेसिकली ये, जो मतलब कि आपकी गाड़ी को ऑक्सीजन की वो करता है, किस अमाउंट में किस इंजेक्टर तक हवा भेजनी है, ऑक्सीजन भेजनी है, वो ये डिसाइड करता है। तो हाइट पे जाके ऑक्सीजन नहीं मिलती
तो ये भी अलग अलग तरह के इश्यूज़ बनाने लग जाता है। बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारी भी गाड़ी में इश्यूज़ आए थे। हमारी गाड़ी में सबसे बड़ा इशू तब आया जब हम जिस्पा के बाद निकले ले के लिए, एयर सस्पेंशन का फॉल्ट आने लग गया था हाइट की वजह से। मैं डर गया कि कहीं फट गया एयर सस्पेंशन या कुछ हो गया, लीकेज होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था यार। एयर सस्पेंशन कुछ नहीं हुआ। अगर फटा होता तो देखो गाड़ी बैठ जाती नीचे, कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी को ओके है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एयर सस्पेंशन का जो पंप होता है वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो भी फॉल्ट दिखाने लग जाता है। हाँ 19,000 का तेल पी गई गाड़ी। पर हाइट पे जाके तो देखो इतनी एवरेज तो हर गाड़ी बालती, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यही सब दिखते। तो मेन सामान हमारा ऑक्सीजन के लिए, अगर किसी को लगता है भी ऑक्सीजन पेशेंट है या कुछ है तो कपूर ज़रूर लेके जाना है। एक डब्बी में डलवा के, कपूर की डब्बी आती है वो लेके जाना, वो बहुत हेल्प करती है। ऑक्सीजन कैन ज़्यादा काम नहीं देंगे आपको जितना कपूर काम करेगा। ऑक्सीजन कैन के ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, कपूर की डब्बी साथ लेके जाना बहुत मैंडेटरी है वो यार। और कुछ मत लेके जाओ भावें, एक एयर प्रेशर पंप, टायर प्रेशर पंप और एक ये कपूर वाली डब्बी, और कुछ लेके जाओ मत जाओ, बस ये ज़रूर लेके जाना। और बहुत मज़ा आया था। बस यही चीज़ें बेसिक थी जो बतानी थी भी। गाड़ी हम लेके कहाँ से गए, कैसे गए और क्या क्या दिखते हैं। रास्ता सब सिर्फ एक गाटा लूप्स वाला ख़राब था और कोई ख़राब नहीं था, बस यही दिक्कत आई थी हमें तो। अब उसके बाद हमने 15 दिन बाद गाड़ी निकाली है। ये 9,500 किलोमीटर चल चुकी है। 10,000 रुपये हम सर्विस कराते हैं, क्योंकि 15,000 चलाना इज़ नॉट अ सेंस फॉर अ डीजल कार। क्योंकि डीजल जो इंजन ऑयल है उसकी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, जो मतलब उसके अंदर चिकनाहट होती है या जो मतलब जिस टाइम तक सपोर्ट करता है वो ख़त्म हो जाती है इंजन ऑयल की लाइफ भी। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा भी डीजल गाड़ियों की सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पे हो अपनी करानी चाहिए। बस मैं भी इसको 200-400 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, उसके बाद हम इसकी सर्विस करा देंगे, क्योंकि आने वाली है सर्विस इसकी भी। पिछली सर्विस पे मैंने इसका हर गाड़ी, और हाँ एक बात और, ये हमारी गाड़ी जब मैंने पिछली सर्विस कराई थी तो कराई थी 82,000 पे। तो 82,000 पे मैंने इसका सर्विस के साथ EGR वाल, थ्रोटल बॉडी, इंटरकूलर, इनटेक मैनिफोल्ड, ये सारी चीज़ें साफ़ करा दी जिसमें कार्बन जम जाता है। और ये मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। 80-90 हज़ार जिसकी गाड़ी चल चुकी है, प्लीज़ इसको साफ़ कराओ, क्योंकि ये दिक्कत अगर इंजन में, इसका कार्बन अगर इंजन में चला गया तो बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। बिल्कुल ही चौक है, इन्नी की जगह बंद है। काला ही है सारा। जिसकी वजह से इंजन ऑयल पिएगी, गाड़ी ब्लैक स्मोक मारेगी और बहुत कोई दिक्कत आ सकती है। आपको दिखा, सर्विस ड्यू की इंडिकेशन आ रही है, टायर प्रेशर का भी सिस्टम आ रहा है अंदर। दिखाएं आपको सर्विस का भी, इंजन ऑयल लेवल भी कम हो गया। देखो भाइयों 9,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तब रीसेट करा मैंने जब मैंने इसकी लास्ट सर्विस कराई थी, जब इसका इंजन EGR वाली इनटेक मैनिफोल्ड वगैरह सारा कुछ साफ़ कराया था। उसके बाद 9,000 किलोमीटर चल चुकी है। उसकी क्लिप्स मैं आपको ऐड कर दूँगा जब लास्ट सर्विस कराई थी मैंने। और बस अब इसकी
500 किलोमीटर और सर्विस करा देंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं चलाना मेरा मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा चल गई है और रफ़ चली है बेसिकली यार गाड़ी हमारी, सबसे ज़्यादा रफ़ चली है इस ट्रिप में। तो चलो भाइयों, बस यही था आज ने का मतलब बताना था, क्या क्या मैंडेटरी आइटम्स हमने क्या उठानी थी, क्या उठाते होते हैं हम, क्या उठाई थी हमने ट्रिप के टाइम पे। और आगे हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।